क्या होगा? एक घर में घुसा है शैतान, ऐसा शैतान जो वश में कर ले, जो कठपुतली बना दे इंसान को। और फिर क्या होगा? उस परिवार का क्या होगा? यही है कहानी शैतान की, जिसका आज ट्रेलर जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो कीजिए सब्सक्राइब हमारा चैनल ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। यह कहानी है शैतान की। शैतान यानी अजय देवगन की फिल्म, ज्योतिका की फिल्म, और जिसमें शैतान बने हैं आर माधवन। और ट्रेलर से जो आर माधवन के जलवे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, गजब है, गजब, शानदार। दरअसल आप सब जानते हैं, या मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे तो पहले भी जानते होंगे, गुजराती फिल्म थी वश, जिसका ये रीमेक है। लेकिन अब गुजराती फिल्म तो यहाँ मैक्सिमम लोगों ने देखी नहीं है, तो इसीलिए इस फिल्म को जिस तरह से लॉन्च किया गया और जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो बहुत शानदार है। तो पूरे ट्रेलर की शुरुआत होती है एक फ़ोन की घंटी से। पूरा ट्रेलर तकरीबन 2.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर है और 2.5 मिनट आपको बांधे रखता है, एक उत्सुकता जगाता है, कौतूहल जगाता है आगे क्या होने वाला है। दरअसल एक बात अगर कहें तो जैसे होता है ना कि हम इंडियन फैमिलीज़ के अंदर बचपन से एक खौफ रहता है। हमें बचपन से सिखाया जाता था कि यार बाहर पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं उठाना कभी भी, जो कहीं चावल पड़े हों, दाने पड़े हों, या पैसे पड़े हों, या टोना टोटका हो। आज भी हरी मिर्ची नींबू हम लोग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खौफ, काली नज़र का, बुरी नज़र का खौफ हमारे दिल में रहता है। हम घर के बाहर कोई चीज़ टांगते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए, कोई तो जूते लगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जनमानस में है, हमारी सोच के अंदर है और जिनसे डर लगता है। और सबसे बड़ा डर, एक तो भूत प्रेत टाइप के डर होते हैं, उसके ऊपर तो कई हॉरर फिल्में बनी हुई हैं, लेकिन ये प्योर एंड प्योर वशीकरण पर फिल्म है, प्योर एंड प्योर वशीकरण पर है। तो ये डर सबसे बड़ा होता है कि भैया कहीं दूर बैठा हुआ कोई शख्स अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके, काला जादू इस्तेमाल करके परिवार में कुछ ऐसा कर दे कि अनहोनी पे अनहोनी होने लग जाए। और यहां तो अनहोनी साक्षात है, प्रत्यक्ष है, हो रही है। माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे और कौन कर रहा है ये भी पता है। मतलब हम तो इतना जानते हैं, बचपन से जितने किस्से देखे हैं कि भैया जाते हैं लोग साधु महात्माओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किसने करा है, और कई तो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं कि ऐसे झूठे मूठे, ए से नाम शुरू होता है, दक्षिण में मिलेगा, ऐ टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब ये कितना अंधविश्वास है, कितना सच है, ये तो वो लोग जाने। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं फिल्म शैतान की, जिसका ट्रेलर आ गया है। आर माधवन ने जो शानदार किरदार निभाया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है फ़ोन की घंटी से, जिसमें ज्योतिका की डरी हुई आवाज़ समझ में आती है और वो पुलिस से मदद मांग रही है कि भैया मेरी बेटी को कुछ हो गया, प्लीज़ आ जाओ, ये आदमी कुछ कर देगा। अब पुलिस भी जब आएगी तब आएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि बेटी पूरी तरह से शैतान की बस में, आर माधवन की बस में, और वो उस बस से जो करवाना चाह रहा है वो करवा रहा है। वश में भी हमने देखा था, जानकी बोरीवाला ने शानदार एक्टिंग की थी, और यही वजह है कि वश से और कोई टीम का सदस्य नहीं आया, लेकिन जानकी जो है वहाँ से होके यहाँ आ गई है। और वही फिल्म का रीमेक है, एकदम क्लियर है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन शानदार बना हुआ दिख रहा है अभी तक तो। और अब देखना होगा जब बड़े पर्दे पर आएगा तो कितना कहानी बांध के रखती है। हालांकि कहानी की आप बात करेंगे तो कहानी दमदार है। गुजराती के अंदर जब कहानी आई थी खूब चली थी कहानी। अब लेकिन यहाँ वो जो शैतान है, जानकी बोरीवाला जो कैरेक्टर, बच्ची का, परिवार की बेटी का, वो उसे जो चाहे करा रहा है। मतलब जो करना चाहे वो कराता है उससे। चाय की पत्ती खाने को बोलता है, वो चाय की पत्ती खाती है। उसको कहता है अपने आप को थप्पड़ मारो, इतने थप्पड़ मारती है मुंह से खून निकलने लगता है। उसके पिता को कहता है अपने पिता को थप्पड़ मारो, वो पिता को थप्पड़ मारती है। और वो तो दिल दहलाने वाला सीन है कि भाई गैस के सिलेंडर पे बैठी है बच्ची और माचिस हाथ में लिए हुए। मतलब माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए बच्ची का सहारा इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्ची को इस तरह यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ एक पिता का दर्द सामने आता है, एक पिता जो अपनी बेटी को, अपने परिवार को बचाने के लिए लगा हुआ है। दृश्यम में आपसे पहले भी कह रहा था, दृश्यम में जो पिता है वो सिस्टम से लड़ता है, कानून से लड़ता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। यहाँ एक शैतान से लड़ता है, और साक्षात शैतान है, सामने शैतान है, और उससे अपने परिवार को बचाना है, और बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसी पे पूरी कहानी है। और ये इंटरेस्टिंग है, जो डायरेक्टर विकास बहल साहब है, उन्होंने ये भी हिंट दे दिया कि भैया फिल्म का तो पहले ही सीक्वल प्लान है, शैतान 2 के लिए प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि शैतान 1 जो है, मतलब वो अपने आप में दमदार फिल्म है और अच्छी निकलेगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कलेक्शंस का, क्योंकि अजय देवगन की इस साल में 5 फिल्में हैं, तो इस फिल्म से कहीं ना कहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि भैया अच्छा पैसा कमाएगी यहाँ पे। और अगर पैसा कमाती है तो वो 1000 करोड़ का जो टारगेट है अजय देवगन का, वो इसके बाद ही पूरा होगा, क्योंकि ये पहली फिल्म है। यहाँ से अब उनका
मीटर डाउन है, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा पैसा कमाने का। तो इस पूरी फिल्म की शूटिंग जो है मसूरी में हुई है, लंदन में हुई है और मुंबई में भी हुई है। अलग अलग जगह जगह नई तरह की लोकेशन, मतलब इक्वल इस तरह का फील देने की कोशिश है कि अगर आपने फिल्म वश देखी है तो भी आपको फिल्म देखने में मज़ा है। एकदम नई कास्ट है और खासकर अजय देवगन का आपने अगर कैरेक्टर देखा होगा, जो खौफ नज़र आता है चेहरे पे, जो इंटेंसिटी नज़र आती है, वो गज़ब है। वो मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं टच कर रही है। आप पूरे ट्रेलर में बन के बैठे रहते हैं और अगर फिल्म भी ऐसी निकली तो आप यकीन मानिए फिल्म अच्छा खासा लोगों की निगाह में आएगी और अच्छा खासा चलेगी। तो देखते हैं फिल्म का जो होगा, अपडेट आप तक लाते रहेंगे।